स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है x4 + 2x³ + x²। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन फंक्शन को नाम दे दो। एक नेम योर फंक्शन, लेट y = x4 + 2x³ + x²। इसको सिंपली हमने नाम दे दिया। उसके बाद लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx। उसके बाद ये जो सारा एक्सप्रेशन है इसको ब्रैकेट में करके आप बाहर लिख दो d/dx। ये इस चीज़ को शो करता है कि नेक्स्ट स्टेप में आप d/dx यानी कि डेरिवेटिव लेने जा रहे हो। ठीक है, अब आपने पढ़ा था सम रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें क्या पढ़ा था कि डिफरेंशिएट ईच टर्म ऑफ द सम सेपरेटली। ये जो बाहर आपने डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ये इंडिविजुअली हर टर्म के ऊपर आपने अंदर जाके अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया, x4 के साथ भी लिख दिया d/dx, 2x³ के साथ भी लिख दिया और x² के साथ भी लिख दिया। उसके बाद देखो x है और उसके ऊपर आपको पावर नज़र आ रही है 4, जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब पावर नज़र आ गई और पीछे डेरिवेटिव है तो पावर रूल लगा दो। पावर रूल कैसे लगाते हैं, वेरिएबल की पावर शुरू में 4 स्टार्ट में आ गया, पावर में से एक टर्म -4 - 1 ये आ गया, और उसके बाद विदाउट पावर डेरिवेटिव आपने लिखना है। तो विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dx/dx। तो अब जो है ये अगले स्टेप में आपके पास 1 हो जाता है। ठीक है, इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो आप क्योंकि ये क्वोशंट नहीं है dx और dx के बीच में। ठीक है, ये हम जो है पीछे एक टॉपिक में देख चुके हैं कि ये इसके बीच में क्वोशंट नहीं होता। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, 2 कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर लिख दोगे। क्यों लिख दोगे बाहर सेपरेटली, क्योंकि थ्योरम ये वाला हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई हुआ है किसी फंक्शन f के साथ, जब डेरिवेटिव लेते हो तो डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल का या किसी फंक्शन का लिया जाता है। ठीक है, कांस्टेंट का नहीं लिया जाता। तो कांस्टेंट को हमने साइड पे कर दिया। ये बिल्कुल वही बात है कि अगर जब आपका मैथ्स का पीरियड स्टार्ट होता है तो आप लोग मैथ्स की बुक को निकाल लेते हो और बाकी चीज़ें केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह साइड पे कर देते हो। तो इसी तरह डेरिवेटिव का ताल्लुक वेरिएबल चीज़ के साथ होता है। तो कांस्टेंट को हमने साइड पे कर दिया, 2 को साइड पे कर दिया। x³ के ऊपर हमने फिर हमें क्यूब पावर नज़र आ रही है, हमने पावर रूल लगाना है। 3 शुरू में, 3 में से -1 और बगैर 3 के डेरिवेटिव dx/dx प्लस सिमिलरली इस टर्म के साथ हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से 4 - 1 ये हमारे पास x की पावर 3 आ गई, x की ताकत हमारे पास 3 आ गई। तो ये बन गया dy/dx = 4x³ प्लस ये 2 3s are 6 आ गया और 3 - 1 x⁻²² आ गया। और यहाँ से x की पावर 2 - 1 1, उसको हमने 2x लिख लिया और यही इसका आंसर है।